आंदोलन ऐसा है जहाँ पे 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। 70 साल से देश में जिस कानून को ये लाना चाहते थे, इनकी तो बस की रहा नहीं। अब कोई लाया तो भाई तू लाया क्यों? इसीलिए इनका नाश करने के हमें एकजुट होना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने तो बोल दिया है कि भैया रोजगार तो मिलेगा नहीं तुमको, बैरिकेड तोड़ना सीख लो। नहीं, बैरिकेड तोड़ने का तो ऐसा देखो, उन्होंने जब घोषणा कर दी थी इस चीज की, क्या नाम है, हम तो जाएंगे चाहे अपनी लाठियां तैयार कर लो तुम, उनका पहले से प्री प्लानिंग थी तो देश को बर्बाद करने की। जो 26 जनवरी क्रांतिकारियों के सम्मान में जलती थी वो काला दिन बना दिया इन्होंने। क्या आने वाली पीढ़ी, हम जैसी पीढ़ी ये नहीं सोचेगी इस दिन 26 जनवरी की जगह यह आंदोलन हुआ था? देश को बर्बाद करने की पहली से सोच बना रखी है तो ये तो करेंगे। ये पहला ये आंदोलन ऐसा है जहाँ पे 5 स्टार जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहाँ पे मैं देखा, मैंने कहते 3-3 वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। पहले किसान है जो प्रेस करे हुए कपड़े पहनेगा। अच्छा, ठीक है। लाइब्रेरी ऐसी जहाँ सोच में पढ़ाया जा रहा है, मतलब क्या वाह भी वाह, सोचने वाली भी बात है। अगर ये पढ़ाई, यही एक चीज सोचने वाली बात है। देखा यार, में किसानों का खर्चा चलता नहीं है, वहाँ से कहाँ से? नहीं, वजह फंडिंग वही तो रही, कनाडा से पैसा आ रहा है। देखो हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए ना, बतेरे देश है, जोड़ने के नहीं। महामारी फैली कोरोना में, अगर ये मदद हो जाती ना, जब आपने देखा होगा जब कोरोना के समय कोई नहीं आया निकल के, ठीक है, तब कोई नहीं आया। एक तो वो चीज, दूसरी जब लॉकडाउन के समय आपने नोट करा होगा वो सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही थी। लॉकडाउन में जो लोग पैदल जा रहे थे, लोग उनके पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लोग जा रहे थे। तब ये कहाँ थे जो नेता थे, जातिगत नेता जो होते हैं ना, इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदुस्तान को बांटने का। इसीलिए हिंद मजदूर किसान समिति के साथ जो किसान बिल का समर्थन किया गया। देखो सियासी जमीन तलाशी जा रही है। प्रियंका गांधी है, अभी केजरीवाल हैं, वो भी आए हैं, कह रहे भैया हम तहसील सब ज्यादा किसानों के। क्या लग रहा है वो तहसील वास्तव में? नहीं, वास्तव में अगर हितैषी होते तो फिर ये पहले भी तो होते, ये एकदम से हितैषी हो गए। पहले भी तो होने चाहिए थे ना, ये एकदम से। मतलब देखते हैं, ये लोग सोचते हैं विरोध होना चाहिए किसी पार्टी का, विरोध होना चाहिए तो ये आते हैं सपोर्ट करने। अगर इनको देखा जाए तो देश में अगर कहीं भी, देश को कहीं भी तोड़ने की बात हो ना, तो ये पहले होंगे। ये लोग पहले होंगे। देश को जोड़ने में तो कोई भूमिका रही नहीं। 70 साल से देश में जिस कानून को ये लाना चाहते थे, इनकी तो बस की रहा नहीं। अब कोई लाया तो भाई तू लाया क्यों? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, इस आंदोलन में सबसे ज्यादा वो लोग दिख रहे हैं जो सीए प्रोटेस्ट में लिखे थे, कई और आंदोलन में दिखे थे, जेएनयू में दिखते हैं, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा तो, जिन लोगों ने ठेका ले रखा है ना देश को बांटने का, वो और भी आगे भी दिखेंगे, ये चेहरे आगे भी दिखेंगे। इसीलिए इनका नाश करने के हमें एकजुट होना पड़ेगा। इंतजाम कैसे किया जाए इनका मुंह तोड़ जवाब हम जाते रही एकजुट हो गए थे। इसीलिए हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से हम लोगों को जाते रही एकजुट होते, गाँव में जाकर प्रचार करते इस बारे में। क्योंकि जाति का नाश जब तक नहीं होगा, ये जाति के ठेकेदार जीने नहीं देंगे। वो जाति के नाम पे हुआ। राकेश टिकैत के जो आंसू थे वो जाटों को लुभाने वाले, सबको पता था। तो ये तो मैं कहता हूँ ना, एक जाति को लेके किसी को भी पकड़ लेंगे, एक जाति विशेष जाति को लेके ले लेंगे, विशेष जाति के बारे में ये सोचेंगे। क्या कहते हैं, आपस में जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, सैन इत्यादि में भिड़वाते हैं ये। आज तक कभी भी है जाट मुस्लिम एकता, दलित मुस्लिम एकता, आज तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई नहीं हुई, क्योंकि करेंगे ही नहीं। और ये करेंगे तो इनकी जातिगत राजनीति कैसे चलेगी? अभी आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या लग रहा है, कानून काले हैं कि कुछ, क्या दिक्कत है? कानून कोई काला नहीं है, कानून बहुत ही अच्छा है, जो है किसानों के पक्ष में है कानून, और बहुत ही बढ़िया है। इससे कोई दिक्कत किसी को होने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी ये कानून का जो है समर्थन हुआ है आज से पहले, और अब फिर हो रहा है। ये तो काला कानून कह रहे किसी तरीके से जो है, ये है कि सरकार का विरोध करना है कि किसी भी तरीके से करें। लेकिन वास्तव में ये हकीकत बात है कि ये जो कानून है ये किसानों के पक्ष में है और उनके हित में है, उनके लिए सारा कार्य हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति हो रही है, देखा जाए तो उसके जी, और कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल राजनीति है इसमें, उसमें सारा जो है जातिवाद का खेल है और कुछ नहीं है। अच्छा। जितना भी सब कुछ उसमें हो रहा है जातिवाद के ऊपर हो रहा है। अच्छे से बात करेंगे तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी लड़ाई झगड़े से तो अहिंसा ही होगी ना। देखो, तिरंगे का अपमान कर रहे हो तुम, पुलिस वालों, पुलिस कर्मियों पर लाठी चार्ज कर रहे हो। कहाँ हमारा किसान का झंडा और कहाँ हिंदुस्तान के झंडा, वो तो अलग अलग है ना। अब ये थोड़ी के सब ऐसा ही होता है, तो वो बहुत गलत किया है। देखो, हमें बुरा लगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसान भाई सब अपने ही हैं, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए था और गलत किया। अब तो ये कह रहे राकेश टिकैत भैया बैरिकेड तोड़ना सीखो, युवाओ, तभी बात बनेगी। नहीं, वो तो ऐसा थोड़ी होता है। देखो एक बात बताइए, जो जिस देश का भला करेगा उसका ही तो नाम लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन भला कर रहा है? मोदी? हाँ जी बिल्कुल,
जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो राकेश टिकैत तो कह रहे हैं भैया काले कानून वापस करवाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये कह रहे हैं कि उन सरकार के खिलाफ करना है। लोगों को जाकर जिस राज्य में 5 राज्यों में चुनाव है, तो बंगाल जाएंगे, महापंचायत करेंगे और वहाँ कहेंगे भैया बीजेपी को वोट नहीं देना, बाकी सबको दे दो। देखो यदि हम किसी को भड़काते हैं उसमें तो देखो नुकसान है देश का भी और अपना भी, भविष्य का भी। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको भाईचारे से रहना चाहिए। ठीक है, आप कभी गए क्या किसान प्रोटेस्ट में? नहीं, मैं कभी नहीं गया, मैं तो आज पहली बार आया हूँ रैली में। अच्छा अच्छा, तो क्या लग रहा है कि सरकार की मंशा साफ है कि ऐसी कुछ लग रहा है? देखो ऐसे तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट है, कब पता नहीं कब क्या कर दे मिनटों में। मैं कर तो दे, लेकिन अब जो स्थिति दिख रही है, वर्तमान स्थिति, हाँ देखते हैं, वो तो पता ही चलेगा बाद युवाओं के लिए कुछ किया गवर्नमेंट ने? में। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं है। ऐसा अच्छा कुछ नहीं किया अभी तक। देखो मोदी जी ने तो किया है, देखो हमें नहीं पता, हम तो घर बैठ रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। सही बात तो है, हाँ। बट ये है जो करा है अच्छा करा है। देखो इनकी उसमें ही 370 धारा हटी है और किसी के उसमें नहीं हटी। मोदी में है। हाँ हाँ, नहीं जो बात है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। बस मैं इतना ही कहना। तो सरकार ने रेट पीट दी पूरे देश की। वो तो देखो अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो फिर तो सब ऐसे ही कहेंगे ना, रेट पीट दी। देखो कुछ काम गलत भी होते हैं, कुछ काम अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं सारे अच्छे ही करेंगे, कुछ काम गलत भी होंगे। सरकारों से ठीक है हिसाब किताब? हाँ अच्छा ही है, डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, हमें अच्छा लगा। पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ है। बिल्कुल, तो यहाँ से जो बातें आपको दिखाई कि इस तरह से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी किस कृषि कानूनों को लेकर, कि किस तरह से कुछ संशोधन के जरिए जो है इसमें काम किया जा सकता है, और उसके बाद लोग इसको मानने के लिए तैयार हैं। और महिलाओं की भी आपने बात सुनी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो है जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डरों पर, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, और राजनीतिक रूप अपना साधने के लिए, हित साधने के लिए इस तरह का प्रोटेस्ट लगातार तैयार किया जा रहा है, और 100 दिन से ये इसलिए बरकरार है। तो हमारी लगातार किसानों से बातचीत करते रहेंगे कृषि बिलों को लेकर, और तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।